यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, कल मैंने एक वीडियो डाला था माता मरियम की मूर्ति से उनकी आंखों से खून बहने लगा, ठीक है। और ये जो वीडियो था मैंने आपको वीडियोस भी दिखाया था और मैंने बताया भी था किसी भाई बहनों को ये ठेस पहुंचा है मेरे कारण, इस वीडियो के कारण। तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे से गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हो सके तो मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। क्या हमें माता मरियम का आदर और इज्जत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, हमें माता मरियम का आदर और इज्जत करना चाहिए, क्योंकि माता मरियम एक सारी स्त्रियों में वो धन्य थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया था। जो सारे जगत का उद्धार करता है वो माता मरियम के ही गर्भ से ही उन्होंने जन्म लिया और सारी मानव जाति के लिए अपना बलिदान दे दिया। परमेश्वर ने माता मरियम को ही क्यों चुना? क्योंकि वो उस समय में सबसे धर्मी स्त्री थी। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 28 कलम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, स्वर्गदूत ने उनके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उन वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। जब हम 34 और 35 कलम पढ़ते हैं, लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब मरियम एलिशिबा से मिलने के लिए जाती हैं तो एलिशिबा मरियम के बारे में क्या कहती हैं? जब हम 41, 42 और 43 कलम पढ़ते हैं, जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिशिबा ने क्या कहा? उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह तुझे कहाँ से हुआ है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 कलम पढ़ते हैं, वहां पर भी माता मरियम के बारे में लिखा गया है। लिखा है, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। जब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के ऊपर जब चढ़ाया गया था तो यीशु मसीह की माता मरियम भी वहां पर थी। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में हम बाइबल में लास्ट में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 14 कलम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। जी हाँ, और प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूँगा कि हाँ, हमें माता मरियम का आदर और सम्मान करना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे।